मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। ये कोई काबिले फख्र बात नहीं है सच। आपने अभी तक सिर्फ मोहरे मोहरे उठाए हैं। असल मुजरिम अपने इलाके में आजाद घूम रहे हैं। बड़ी मछलियों पर हाथ डालिए, ये कमी नहीं चाहिए मुझे। अगर आप पर कोई प्रेशर है, कोई दबाव है तो फिर मुझे बता दीजिए। मैं अपना बदला लेना जानता हूं। ये तो सिर्फ बाबा साईं की नाराजगी की वजह से चुप, वरना आप तक तो एक एक की लाश गिर चुकी है। वालेकुम सलाम। तो क्या खबर लाए हैं थानेदार साहब? शाह साईं, कल हमने कच्चे के इलाके में कामयाब रेड किया है। मैंने 5 बंदे पकड़े हैं, 2 भाग रहे थे, उनको शूट कर दिया है। और जो पकड़े हैं उनमें से 2-3 जख्मी हैं, जिनको हॉस्पिटल और डॉक्टर की जरूरत है। साईं, उन्होंने बयान दिया है कि तैमूर साईं की बारात में उन्होंने फायरिंग की थी। थानेदार साहब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मुजरिम कौन है, और आप ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस इलाके में ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स जो हैं हमारे एक छोटे से इशारे से होते हैं। अगर मेरे मुजरिम जल्द अज जल्द सलाखों के पीछे न गए तो मुझे कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। साईं, वो भी जल्द बता देंगे। आपको तो पता है, पुलिस ने बड़े बड़े सुरमाओं के पित्ते पानी बना दिए हैं। शाह साहब, आप मुतमईन रहें, मैं असल मुलजमान को भी गिरफ्तार करके कटेरे में खड़ा कर दूंगा। और वैसे भी हमारे डीपीओ साहब का हम पर बहुत प्रेशर है। मैं बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करके आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। बैठिए, तशरीफ रखिए। और नूरे, वो चाय पानी कुछ करो ना, थानेदार साहब आए हैं। नहीं, अभी तो खाने का टाइम है, खाना लो। जो अब्बा, अब्बा टिफिन। अस्सलाम वालेकुम। मना कीते न्याणियां नूं कल्ले नहीं छड़ना। किधर है वो?
छोटी सैन के कमरे में है जी, कह रहे थे स्कूल का काम करना है जी। रशीदा, मेरे को लक्सी के तेरा टाइम पूरा हो गया, तू टूर जा अपने पिंड। बीबी सैन, मैंने बच्चों को बड़ा समझाया जी, पर वो मेरी एक नहीं सुनते। आप बताएं जी मैं क्या करूं? जा जी, कहा के कमरे में लेकर जाओ नहीं, जा। और अगली बारी ना अच्छा जी। क्या हुआ मासी? माही को तो आपने कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया, लेकिन ये तो बच्चे हैं, इन्हें कौन समझाए? बस माही को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में घुस जाते हैं। इद्दत गुजारने रुकी है ना इधर, तो इद्दत को इद्दत की तरह गुजारे। सारे कार्य खुदती फिरती है, मैंने चंगा नहीं लगता। इद्दत गुजारने का फैसला उसका अपना ही था अम्मा साहब। अगर वो अपने माँ बाप के पास जाना चाहती तो हम उसे रोक तो नहीं सकते थे ना। तू माँ के मुकाबले में उसका महती बन गई। नहीं अम्मा साहब, मैं हिमायत नहीं कर रहा उसकी, लेकिन आपका ये रवैया भी मेरी समझ से बाहर है। वैसे क्या समझ नहीं आ रहा है? क्या समझ नहीं आ रहा? मेरा पुत्र, मेरा तैमूर, उनकी दुश्मनी की पेंट चढ़ गया, जान से गया मेरा पुत्र, तो मेरे को पूछ रहे? जानता हूं तैमूर को उनकी दुश्मनी का खमियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन अम्मा साहब, कसूर तो माही का भी नहीं था। है कसूर, कसूर सारा इसी कुड़ी का है। पहले जादू टोने करके मेरे पुत्र को बचा लेता। ये ना होती ना, मेरा पुत्र मेरे साथ होता। माफ नहीं करांगी मैं, ना माफ करांगी ना इस करके बहुत समझांगी। इथे रहंदी इथे रह, पैके जांदी पैके जाए। बीबी सैन, बीबी सैन, बीबी सैन, छोटे सैन को पता नहीं क्या हो गया जी। क्या बकवास कर रही हो तुम? शाहजैन, 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 क्या हुआ उसे? क्या होया मेरे शहजादे नु? क्या हुआ? हटो हटो हटो, क्या हुआ? क्या होया मेरे शहजादे नु? गाड़ी निकलो। शहजान, सिकंदर भाई नहीं, अस्पताल ले जाना होगा इसको। पैनिक ना करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रहने नु, एदी गल्ला ना सुन, लेके जा बच्चे नु अस्पताल। इसका बुखार बहुत तेज है सिकंदर भाई, इसका बुखार सबसे पहले कम करना होगा। हॉस्पिटल जाने में बहुत वक्त लग जाएगा। आप इसे वॉशरूम लेकर आए। सिकंदर, प्लीज आए, इसे लेकर आए, इसे यहाँ रखें। अल्लाह खैर कर से। शाहजैन, शाहजैन, शहजान, मेरा शहजादा। शाहजैन, इथे पा, इथे। सिरते, सिरते। हाँ शाहजैन, मैं इधर ही हूँ, मैं आपके पास हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे अभी। अब आप इसे ले जाएं अस्पताल, ये बेहतर हो गया। शुक्रिया। अम्मा तो घंटों यूं ही बैठी रहती हैं, खला में बातें करती रहती हैं, उसके बाद दरवाजे की तरफ देखती हैं, पूछती कुछ हूँ जवाब कुछ और देती हैं, जैसे जहन पता नहीं कहाँ और खुद पता नहीं कहाँ। अच्छी है खुद फरेबी। कि गहरी नींद इनके लिए बेहतर है, वरना हम जागने वालों की तरह तड़पती रहती। मगर कब तक?
अब्बा और सजाद भाई कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे पता है दिन रात अम्मा को देख के कुटते रहते हैं। तुम्हें याद है पहले अब्बा आते थे तो उनकी एक आवाज से हम सब डर के छुप जाया करते थे। अब तो इतने खामोश हो गए कि कब आते और कब वापस चले जाते पता ही नहीं लगता। जैसे चुप्पी लग गई उन्हें भी। चुप तो हम सबको लग गई है फरहाद के जाने के बाद। जिन घरों के बरामदों में इतना शोर शराबा होता, वहां अगर खामोशी बसेरा कर ले तो सन्नाटा सन्नाटों से भी ज्यादा लगता है। हम सबके अंदर भी वही सन्नाटा चल रहा है। डिनर सेट क्यों मंगवाया तुम्हारी अम्मी ने? कोई खास मेहमान आ रहे हैं? रोज कोई ना कोई आ जाता है, क्या खास क्या आम। तुम्हें तो अम्मा का पता ही, हर किसी के सामने बिछे जाती है। खैर मैं बर्तन जल्दी वापस कर दूंगी। अगर कौन आ रहा है? वो जमन खाला ने भेजा है किसी को। तुम्हें देखने आ रहे हैं? फरी, पता नहीं अम्मा अब्बा को क्या हो गया है। वो चाहते हैं बस मेरी शादी हो जाए और दुनिया में जैसे कोई और काम ही ना हो। तुम बात करो ना, कहो उनसे कि शादी नहीं करनी मुझे। देखो नाहिद, आज नहीं तो कल ये काम तो होना है ना। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो तुम उन्हें समझो, उनका कोई कसूर नहीं है। मान लो उनकी बात। क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। आए, ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वहां सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं। मेरा जी नहीं चाह रहा, और वैसे भी मैंने कौन सा गाना होता है। आप चंबेली या फरजाना को बिठा दीजिए महफिल में। लो भला, ये क्या बात हुई? भाई माना कि तुमने अपनी आवाज का रस और लोच साईं सिकंदर के नाम का रखा है, मगर फिर भी महफिल की रीत और आदाब भी मलहूज़े खातिर रखने पड़ते हैं। अब भला मैं लोगों को क्या जवाब दूं जाकर? बड़े बड़े रईस और अमीर आते आज भी तुम्हारा गाना सुनने की आस में। अब सबको तो मना नहीं कर सकती ना मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन न जाने क्यों आज दरगाह से वापस लौटने के बाद मेरा दिल डूबा सा जा रहा है, जैसे कोई कीमती चीज पाकर खो दी हो मैंने। नसीबे दुश्मना, तुम ठीक तो हो ना? खुदाया मेरे, तुम्हें तो इतना तेज बुखार है। शाम से बस यही कैफियत है मेरी। ये जरूर मजार पे किसी ना किसी की नजर लगी है तुम्हें। एक तो सियाह शॉल और बुरके के हिजाब में तुम्हारा हुस्न और दमकता है,
इसीलिए तो कहती हूँ जब घर से बाहर निकला करो तो नकाब से चेहरा ढांप लिया करो। रेशमा, अरे रेशमा बात सुन, जा जल्दी से मिर्चे पकड़ के ला। मैं नजर उतारूं अपनी शहजादी की। ये नजर नहीं है, बस जब से वहां से वापस लौटी हूँ कुछ दिल से घबरा रहा है मेरा। तुम अभी तक उस मलंग का सोच रही हो? भाई कहा ना, हो गई हमसे गलती कि ना हक हमने उस पर शक किया। अब तो आज हमने कफारा भी अदा कर दिया, तो जाने दो ना इस बात को। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपने दिमाग से उसका ख्याल निकाल दूं, लेकिन पता नहीं क्या उलझन है। आज भी मैं उससे मिलकर यही उलझन खत्म करना चाह रही थी, लेकिन फिर वो झलक दिखलाकर गायब हो गया। काश मैं वहीं रोक लेती उसे। अरे मैंने तो सुना है कि ऐसे लोग जादू टोना भी जानते हैं, बहुत बाजीगर होते हैं। कहीं उस लड़की का ताल्लुक भी किसी ऐसे गिरोह से तो नहीं है? चलते फिरते लोगों को लूट लेते हैं और मुफलिस करके चलते बनते हैं। भाई मैंने तुम्हें आइंदा इस मजार पर नहीं जाने देना। पता नहीं वो लड़का जादू करता या छलावा। भाई अब तो मुझे भी डर लगने लगा है उससे। तुम अपने जहन को इन बातों में मत उलझाओ। चलो मैं तुम्हारी नजर उतार। चंदा जी, वो नीचे मलक मुनीर से ही आए हैं, आपको सलाम बोल रहे हैं। वो कहाँ निकले? अच्छा तुम उन्हें इज्जत से बिठाओ और कहो मैं आ रही हूँ। जी बेहतर। ये चूल्हे में जला देना। बहुत बड़े रईस और जागीरदार हैं इलाके के। पहले भी 2 बार आए थे तुम्हारा गाना सुनने के लिए, मगर मैंने टाल दिया। आज क्या बहाना करूंगी? बस कह दीजिए कि मैं बुखार में पड़ी फूंक रही हूँ, और इसमें गलत भी क्या है? अच्छा मैं जाती हूँ, पर हो सके तो 2 घड़ी को अपना मुखड़ा दिखला जाना। याद रहे, राजहट और बालकहट में ज्यादा फर्क नहीं होता, और मैं इनकी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती। शाहजैन कैसा है अब? बेहतर है, सुला दिया उसे कमरे में। उसे हुआ क्या था? मेरे साथ अच्छा भला पड़ रहा था, देखते ही देखते इतना तेज बुखार उसे चढ़ गया, आंखें पलट गई, बेहोश हो गया। हुआ क्या था? एपिलेप्टिक है वो। हल्का सा बुखार भी खतरनाक साबित हो सकता है उसके लिए। टेंशन में फिट्स पड़ने लगते हैं। सारा कसूर मेरा है, मैं दवा देना भूल गया उसको। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी दवा में कोई नागा नहीं किया जा सकता। शुक्रिया, तुमने मेरा साथ दिया। तैमूर भी ऐसे ही मुझे सहारा दिया करता था। अगर आपको मुनासिब लगे तो क्या शाहजैन की मेडिसिन्स के बारे में आप मुझे बता देंगे? मैं बिला नागा उसे दवा दे दूंगी। तुम्हें ज़हमत होगी बिला वजह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ करने को नहीं होता। मुझे अच्छा लगेगा अगर ये जिम्मेदारी ले लूँ मैं। ये तो कोई बात नहीं चंदा मैडम। कोई किसी को महाना चंद लाख देकर
अपनी जिंदगी के साथ बांध तो नहीं सकता, और वो भी इस बाजार में। अगर तुमको हो तो चौधरी सिकंदर जितना महाना बेचता है उससे डबल मैं हर हफ्ते दे दिया करूंगा। मगर इस कोयल को यूं कैद करके पिंजरे में तो ना डालो। मैं उसके लिए आया हूं, बुलाओ उसे। आपकी हर बात 16 आने दुरुस्त है मलिक साहब। यहाँ पर कोई किसी पर हक या कब्जा नहीं जमा सकता। मगर मैंने अर्ज किया ना, इसमें रुमाना की अपनी मर्जी भी शामिल है। अब वो महफिल में बैठकर नहीं गाना चाहती। अगर वो महफिल में बैठकर नहीं गाना चाहती तो मेरे डेरे पर भिजवा दो। वहाँ सब इज्जतदार रईस होंगे शाम के महफिल में, वहाँ उनके सामने गाने में तो हर्ज में नहीं होगा। हम तो बस कदरदान हैं उसके। आप जैसे कदरदान तो हम जैसियों को नसीबों से मिलते हैं। मगर साईं सिकंदर ने मामला तय कर रखा है ना रुमाना के साथ। अब उनकी नाराजगी भी तो मोल नहीं ले सकती वो। उसकी नाराजगी से इतना डरती क्यों तुम? वो भला क्या बिगाड़ लेगा तुम लोगों का? अपने भाई की जान की हिफाजत तो वो कर नहीं सका, तो रुमाना को क्या संभालेगा? रुमाना का सिर्फ मैं कदरदान हूं, मैं। शक हो तो आजमा लो। जब आजमाने का वक्त आएगा तो जरूर आजमा लेंगे मलिक साहब। फिलहाल हमारी मजबूरी समझिए। जब दिल और दिमाग साथ न दे तो हलक से आवाज निकलना महाल हो जाता है कभी कभी। ऐसी ही हालत है मेरी इस वक्त। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। आपकी शोहरत बेला वजह नहीं पूरे शहर में। हमें भी खिदमत का मौका दीजिए। किसी से कम नहीं पाएंगे दिलदारी में हमें। हम भी जिगर रखते हैं। सहे नसीब, अगर दिलदारी जानते हैं और सीने में जगह का दावा भी रखते हैं, फिर इतना भी जरूर जानते होंगे कि दिल पर किसी का जोर नहीं, और जिगर वाले मजबूर दिल पर जबरदस्ती नहीं किया करते। मैंने महफिल में गाना छोड़ दिया है। उम्मीद है आप हमारी इस मजबूरी का ख्याल रखें। ठीक है रोमाना, मैं इस वक्त जा रहा हूं, लेकिन याद है बाजार में बैठने के चलन नहीं होते। अगर सिकंदर से इतना ही लगाव है तो उसे बोलो कि वो तुम्हें अपनी हवेली में ले जाए। यह बाजार है, या खरीदार तो आएंगे, चाहे आवाज के ही सही। अच्छा चंदा मैडम, मैं फिर आऊंगा। साईं यहीं रुकेंगे या जनाने में जाएंगे? जाओ, मैं इधर ही ठीक हूं। मैं तैमूर साईं अपने साथ साथ हवेली की रौनक भी ले गए हैं साईं। अब तो सरे शाम चिराग बुझा देती हैं बीबी सैन। जनाने की सारी लाइटें भी बंद हैं। क्या करें वो? किसके लिए घर में चिरागा करें? वो वापस तो आने वाला है नहीं जिसका हर वक्त इंतजार करती थी वो। आपने भी तो खुद को घर में कैद कर लिया है ना साईं। मेरी माँ ने तो शाम को ताजा हवा में चक्कर लगा लिया करें।
यहाँ पड़े पड़े तो आप बीमार पड़ जाएंगे। जाने का दिल नहीं करता शाकिर। हर चीज से ना बस दिल जाट सा हो गया है। तैमूर ने जाते जाते अपने साथ मेरा सुकून, मेरी खुशियां, मेरी हिम्मत सब ले गया साथ। सिर्फ छोटा भाई नहीं था मेरा, जिंदगी थी मेरी। ये तुम्हारा सिकंदर साई ना बस एक मट्टी का पुतला है, क्योंकि रूह तो तैमूर के साथ चली गई बस। ना सही ना, ऐसे मत बोले। अल्लाह आपका साया इस हवेली और हम पर हमेशा सलामत रखे। कोशिश करें इस सदमे से निकलने की। वहां भी फेरा नहीं डाला आपने काफी दिन से। इस हादसे के बाद उनकी तरफ से भी कोई पैगाम नहीं आया आपके लिए। लेकिन मैं जानता हूं साईं, वहां रोजाना हर शाम आपका इंतजार होता होगा। आपको वहां जाना चाहिए। मेरी भाई की मौत को 1 महीना गुजरा है सिर्फ, तुम मुझे वहां जाने का मशवरा दे रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। साईं, आप मेरी बात को गलत मत समझिए साईं। मैं जानता हूं कि आप वहां पे क्यों जाते थे। आपको सुकून मिलता था उनकी आवाज सुन के। शायद इसी तरह आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी आ जाए। हफ्ता 10 दिन में तैमूर साईं का 40वां भी गुजर जाएगा। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि दुनियादारी पे वापस आए। पूरी जागीर को आपकी जरूरत है साईं। मालकन भी अंदर से टूट चुकी है, अब उनको भी आपने ही संभालना साईं। इस महीने का खर्चा तो भेजना था ना उन्हें। जी साईं, वो तो बिला नागा मैं हर माह की पहली को खुद चंदा को देकर आता हूं। इसमें तो नागे का सवाल ही पैदा नहीं होता। डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, खेल शुरू हो चुका, सब माया है। रशीदा, ये बाहर लोग कौन है? वो छोटी सहन फकीर लोग जो मेरा दिन नजर न्याज की आए हुए हैं। आज जुमेरात है? जी सहन। तो बच्चों की तो स्विमिंग क्लास होती है, ड्राइवर को बताया था? जी हाँ छोटी सहन, ड्राइवर को दस देता है, वो इतना ही रहती 4 बजे तक। तुम जाओ कर लो अपना काम। जी मैं सिकंदर साई दे कमरे दी सफाई करेंदी पई। इन्हें क्या हुआ था? क्या दसू छोटी सहन, चंगी भली आई जी ई हवेली दे विच नसदी भजदी हसदी वसदी। अल्लाह बख्शे जी, साडे सारियां दा बहुत ख्याल करेंदे हन।
एक ॾींहुं बुखार चढ़ाइनि जी था बिस्तर ते ढह पियनि इहो जे ढहनि केवल न उठे दोहे मियां बीवी जी एक दूजे नाल बहु प्यार करेंदे हन था असाडी ये सेण ते सिकंदर साईं ते जान छिड़कदी आई जी फल पता नहीं किंदी उन्हें को नजर लगी जी जिਵੇਂ जिਵੇਂ साडी तैमूर साईं को कहंदी नजर खा गई जी माफी चाहती हूँ जी ही में जबान फिसल गई जी असल च ये सारी हवेली दे विच सारे लोग इहो कहंदे हन चुप तैमूर साईं को कहंदी भेड़ी नजर लगी है पता नहीं जी ये हवेली दे विच तक कोई साया ही वाड़ा है जी छोटी सन मैं चुप ही नहीं तुम जाओ झाड़ू लेकर आओ अला जी जल्दी क्या किया तुमने? दिखाओ मुझे। क्या खून बह रहा है? जाओ जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जल्दी जाओ जाओ। क्या जरूरत है करने की? ठीक है अभी हो जाएगा ठीक। खून बह रहा है। आप खामखा परेशान हो रही हैं। ऐसे 9 दौलती है तो कितने आए कितने गए यहाँ से? नहीं, मेरी सारी जिंदगी इसी बाजार में गुजरी है। मलिक मुनीर के इरादे ठीक नहीं नजर आ रहे थे। ऐसे लोग जब किसी एक बात को ठान कर इरादा कर लेते हैं ना, तो फिर वो किसी हद तक भी चले जाते हैं। तो आप क्या चाहती हैं? मैं मलिक मुनीर से डर के अपना फैसला तब्दील कर लूं? ऐसा नहीं करूंगी मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम उसके सामने झुक जाओ, लेकिन उसको इतना गैर अहम और हल्का भी मत लो। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि तुम साई सिकंदर को किसी तरह से इस बात की इत्तला दे दो। आज नहीं तो कल ये मलिक मुनीर यहां दोबारा जरूर आएगा। कोठों पे जब मामला तू तकार और झगड़ों तक पहुंच जाए ना, तो लोग इस तरफ का रुख करना ही छोड़ देते और हमें इसी बाजार में बैठना है। बस छोड़ दो। कौन देके गया ये? मेरा आई थी साई, ऐसे रुका दिया और वापस चली गई। शायद आपका फ़ोन बंद मिल रहा होगा इनको। कह रही थी कि राब्ता नहीं हो पा रहा। हाँ शायद फोन कमरे में रह गया। है कौन ये मलिक मुनीर? अभी ताज़ा ताज़ा बाप मरने के बाद कई एकड़ ज़मीन बेच के रईस बना है। पहले भी कई बार ये हरकत कर चुके हैं इस बाजार में। कल वहाँ जा पहुँचा। अरे नया रईस होता कहाँ पे? शहर के आखिर में कोई नई कोठी बनाई है इसने, वहीं होता है आजकल। ठीक है, गाड़ी निकालो फिर मिल के आते हैं उसे जाके। ना सही ना, आपका वहां जाना तो हरगिज मुनासिब नहीं है। बाजार की बातें बाजारों में होंगी तो 1000 बातें बनेगी। आप इजाजत दें तो मैं हो आता हूं। ऐसे भी आपके लेवल का बंदा ही नहीं है वो। सही ठीक है,
लेकिन मिल के उसे अच्छी तरह समझा देना कि दोबारा वहां का रुख मत करे वो। मैं भाई के गम में जरूर हूं, लेकिन जिंदा हूं अभी। साईं वो शेख साहब आए। भेजो। ठीक है साईं। खा क्यों नहीं रहे भैया आप? खाओ ना। तुम्हें तो दिन में ख्वाब देखने की आदत हो चुकी है और मैं तुम्हारे इन झूठे ख्वाबों का हिस्सा नहीं बन सकती। ख्वाब देखता हूँ मैं? मेरे ख्वाब झूठे? हाँ, सब झूठ है, खुद साख्ता भरम है तुम।